मिशन जैमिन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ स्टूडेंट के कमेंट जो काफ़ी दिनों से हमने नहीं देखा था, तो उसका हम रिप्लाई देखेंगे आपको वीडियो के ज़रिए से। और हम आपको कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी हम बताते रहते हैं कि जो भी आप मैसेज करते हैं तुरंत उसका हम रिप्लाई करते हैं 24 आवर के अंदर। उससे पहले ही 2-3 घंटे के अंदर हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला कमेंट देख लेते हैं। ये इनका है, ये कोई मुस्कान गेमिंग है। ये सर बीबीए की भी ज़रा करा दिया। यानी इनका कहना है कि बीबीए का जो कोचिंग अभी हम लोग जैसे क्लास 11th और डिप्लोमा का कोचिंग स्टार्ट किए हैं, तो उन्होंने कहना है कि इनका बीबीए कोचिंग भी आप करा दीजिए। तो अभी तो हमारा फ़िलहाल कोई मकसद नहीं है बीबीए का, लेकिन हाँ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और उसका सिलेबस के हिसाब से हम आपको बता देंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल अभी हमने सिर्फ सैटरडे और संडे जामिया डिप्लोमा और क्लास 11 साइंस एंट्रेंस का हमने ये किया है पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ कमेंट किए हैं किसी चीज़ पर। सर अगर रेगुलर में सिविल है, अगर मैं अपग्रेड कराता हूँ तो सीएस में तो सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा? तो जी हाँ, अगर आपने प्रेफरेंस चूज़ किया है पहला कंप्यूटर, दूसरा या तीसरा आपको अगर सिविल मिला है, तब आप अपग्रेड करा के सीएस में जा सकते हैं सिविल से। और अगर सीएस में आपको आपका जो प्रेफरेंस है सिविल पहला है और सीएस दूसरा तीसरा है, तो आप नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सर एमएससी वायरोलॉजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में 12th स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में थे, उनसे कि क्या अभी फिर भी उसमें सीट बची? देखिए वायरोलॉजी में बहुत कम सीट है, अगर सीट होगी तो उसका स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा। क्या रेगुलर की 5th लिस्ट आएगी सर? अभी किस चीज़ का है ये मैं तो नहीं देखा हूँ। अच्छा हाँ, इनमें कमेंट हमने किया है। यस, अगर सीट ज़्यादा वैकेंट रहेगी तब रेगुलर का आएगा, अगर सीट वैकेंट नहीं रहेगा तब सेल्फ फाइनेंस का आएगा। वो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ रिप्लाई क्लासेस कब स्टार्ट होगी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की और हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए हम लोग यूट्यूब के ज़रिए से ही आपको हम लोग बता देंगे। 1 अक्टूबर से ही उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे आपका सैटरडे संडे के दिन, ओनली सैटरडे संडे। और उस पर जितने भी आपके डाउट्स हैं सब उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्या क्या सिलेबस पे कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक से ज़्यादा आता है, वो सब हम आपको बताएंगे। और क्लास 11th में क्या क्या मामला है सब हम आपको बता देंगे। और आपको हम 2 या 3 दिन पहले हम उस पर अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे कि अब से शुरू होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और हम एक ग्रुप भी बनाए हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकती हैं फ्री कोचिंग क्लासेस के नाम से। तो उसमें आप ऐड हो जाइए, उसमें हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और आप ऐड होकर उसमें आप ऐड हो सकती हैं। प्रोमोशन ये छोड़ दीजिए। सर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस रिजल्ट का क्या है, कब आएगा? जब तक रेगुलर का सब पूरा सीट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये नहीं आने वाला है। सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट नहीं आएगा। अभी रेगुलर की सीट चल रही है, अभी 40 मार्क्स पे चल रहा है। कंप्यूटर की जो सीट है सब खत्म हो गई हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बची हैं, जो कि जनरल और मुस्लिम का 40 पे मेरिट गया है। तो इसका अभी उम्मीद है कि 35 तक जाएगा और इसकी सीटें आएंगी और इसकी लिस्टें आएंगी। और उसके बाद फिर जो बचेगा वो सेल्फ फाइनेंस का होगा। सेल्फ फाइनेंस का हो सकता है आपका 20 या 15 नंबर तक, 20 नहीं सॉरी 20 मार्क्स तो उस पर है ही है, तो 20 तक जाने की उम्मीद है अगर स्पॉट आया तो। और 28 या 30 के करीब आपका जाएगा इसमें सेल्फ फाइनेंस में। सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी डिप्लोमा की? 1 अक्टूबर। मैं फिर से बता देता हूँ, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। अगर सैटरडे संडे आता है तो उसमें हम लोग लेंगे आपका क्लासेस। थैंक्स सर, वेलकम। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या? जी नहीं, अभी स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी सिर्फ बैचलर मास्टर्स का और पीजी डिप्लोमा का चल रहा है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का अभी नहीं हो रहा है स्पॉट रजिस्ट्रेशन। जब होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। मेरे पास 10th की मार्कशीट डुप्लीकेट है, मेरे एडमिशन हो जाएगा जेएमया में? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास डुप्लीकेट है आपके पास, तो आप उसको जेरॉक्स लेकर जामिया में दे सकते हैं। और 10 अक्टूबर से पहले आपको ओरिजिनल जो है लाकर जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। या फिर आप जिस क्लर्क समझ जाइए, यानी आपका पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में आपका जो 5th फ्लोर है वहाँ पे सारे क्लर्क बैठे रहते हैं। जिस भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके पास जाकर आपको जमा करना पड़ेगा। टोटल सीट कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं और सीट कितनी है? चलिए ये तो नहीं पता है। सर मैं मुस्लिम हूँ जनरल कैटेगरी, तो क्या
मैं फॉर्म भरते वक्त मुस्लिम वुमेन कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम वुमेन है तो मुस्लिम वुमेन भी क्लिक कर सकती है, जनरल में ऑलरेडी आपका नाम आएगा। सर अगर किसी की ने बीएससी बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी से किया है तो क्या वो एलिजिबल होगा एमएससी बायोसाइंस में? ये आप जो है प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, इस साल का 2023 का प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, उसमें आपको लिखा होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। उसमें पूरा कोर्स के साथ लिखा है कि बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी बायोलॉजी या बीएससी जूलॉजी जो भी है वो बायोसाइंस में एलिजिबल कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, सारा उसमें अपडेट है, तो आप उसमें देख लीजिए। सर मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है, बीबीए दिया था मैंने। अच्छा वो स्पॉट वाला था, स्पॉट का भी बीबीए का नहीं आया है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस 52 पॉइंट्स विदाउट इंटरव्यू इज सेफ फॉर गेटिंग हॉस्टल? अगर आप गर्ल्स हैं तो बिल्कुल सेफ़ है, अगर आप बॉयज़ हैं तो सेफ़ नहीं है, आप उस पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा तब आपको कुछ हो सकता है। और अगर आपको जुगाड़ नहीं है तो चांसेस है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक लिस्ट का वीडियो बना दो। ये जो है आपका जो सिलेबस डाउनलोड करते हैं JMI.AC.in वाला है, उस पर आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे अपना सिलेबस तो उस सिलेबस के नीचे जो भी सब्जेक्ट रहेगा मैकेनिकल, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट ईयर में तो उसके नीचे उसका बुक प्रेफरेंस लिस्ट में लिखा रहता है, तो उसको वीडियो बनाने की मुझे लग नहीं रहा है कि ज़रूरत है कोई। ये 49 किसने लगाया, ये छोड़ दीजिए, बिकॉज 14 ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर है। मेरा वेटिंग था सर, मेरे 40 मार्क्स आए थे सर एग्ज़ाम में, क्या हो जाएगा रेगुलर में? अगर आप डिप्लोमा में है तो बिल्कुल हो गया होगा आपका। हाँ मैकेनिकल कट ऑफ 39 गया है सर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा आपका। इस बार 2023 में जामिया डिप्लोमा का स्पॉट एडमिशन कब तक होगा सर? देखिए अभी तो चल रहा है, अभी रेगुलर की लिस्ट चल रही है और आज है डेट आपका 10 सितंबर है, तो मुझे उम्मीद है कि जब तक इसका सीट भरते जाएगा लिस्ट आती जाएगी। कब तकरीबन पिछले साल का मैंने वीडियो बनाया है, 7 से 8 लिस्ट आया था मॉर्निंग में, उसके बाद फिर इवनिंग में आया था, तो अभी 4th लिस्ट चल रहा है, तो अभी लिस्ट आता ही रहेगा। जब देखा जाएगा कि एकदम सीट अब लेने वाले बच्चे नहीं हैं तब उसके बाद स्पॉट आएगी। सर अगला लिस्ट कब आएगी? अब पिछले लिस्ट के एडमिशन के बाद मैंने जवाब दे दिया है। सर मैंने 12 अगस्त को जामिया का डिस्टेंस लर्निंग का फॉर्म फिल किया था बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरे एक फ्रेंड का 10 दिन में आ गया, सर मैं क्या करूं, कुछ बता दीजिए प्लीज़। देखिए इसमें क्या है कि डिस्टेंस का जो मामला है थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो होता क्या है, डिस्टेंस में जो टीचर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्टेंस है वो बहुत ही लूज़ कह सकते हैं और इसमें थोड़ा सा वक्त भी लगता है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं आया है तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएगा। आप मेल कर सकती हैं, जामिया की वेबसाइट पर जाके कॉल कर सकती हैं और पूछ सकती हैं, तो वो लोग बता देंगे। और अगर आप दिल्ली से हैं तो आप वहाँ पे गेट नंबर 21, गेट नंबर जो है आपका 21 में जाइए और जाकर आप पूछ लीजिए कि सर मेरा क्लियर नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट लेकर हाथों हाथ क्लियर करवा लीजिए, अपना वेरीफाई करवा लीजिए, और नहीं तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ ऑप्शन बताएंगे। भैया सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट जेएमया बीए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस दे सकता है? जी आप किसी भी बोर्ड से हो, डिस्टेंस बोर्ड से हो या फिर आप किसी बोर्ड से हो, एनआईएस बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आपका, आप दे सकते हैं। सर मैंने 7 अगस्त को वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करवाया था, अब फ़ी पेमेंट के लिए कोई मेल नहीं आया, ये भी डिस्टेंस का मामला है। तो देखिए मेल नहीं आया है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर दिल्ली से तो जाके गेट नंबर 21 में मिल सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। यस सर। जामिया डिप्लोमा की एवरेज प्लेसमेंट क्या है कंप्यूटर का? देखिए पिछले साल के मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पिछले साल का जो रिकॉर्ड है मॉर्निंग का और इवनिंग का भी, तकरीबन इवनिंग का मुझे क्लियर नहीं पता है, मॉर्निंग का पता है 80 स्टूडेंट थे और 80 स्टूडेंट में जो 70 स्टूडेंट थे, 70 स्टूडेंट थे, 70 स्टूडेंट में से 69 का प्लेसमेंट हो गया था। सबको लेकर गई थी, विप्रो आई थी, कॉग्निजेंट, ये थी तकरीबन 5-6 कंपनी आई थी जो लेकर गई थी। विप्रो जो है 2 लाख पर लेकर गई थी, प्लेसमेंट हुआ था। आप कहेंगे बहुत कम है, 15,000 के तकरीबन ये पड़ रहा है ये, या 10,000 के तकरीबन। तो इसमें क्या था कि ये 2 लाख पर तो लेकर गई थी, लेकिन इसमें क्या था मामला कि इसमें आपको बीटेक करवाएगी और बीटेक जो है वो आपको राजस्थान की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से करवाएगी जिसकी फ़ीस जो है वो 10 लाख रुपये साल का है। तो इस वजह से आपको सैलरी कम दे रही है और ये इसका जो है 2 साल या 3 साल या 5 साल का बॉन्ड भरवाती है। 5 साल तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, 4 साल तक बीटेक है तो 4 साल तक नहीं छोड़ सकते हैं, उसके बाद बीटेक करवाने के बाद ही आप छोड़ सकते हैं। और बाकी का जो एवरेज प्लेसमेंट है तो वो तकरीबन 6 लाख, 4 लाख से 6 लाख के बीच ही में जाता है। सर मेरे सिलेक्शन हो गया 40 नंबर पर, 148 वेटिंग है,
ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, डिप्लोमा है कौन सा बैच क्या है, देख लेते हैं। अब खूब मेहनत करो, थैंक्स सर। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया। तो बायोमेट्रिक के बाद स्कॉलरशिप कब तक आएगी? देखिए, स्कॉलरशिप जो होता है वो दिसंबर के बाद ही आता है। दिसंबर के बाद आते हैं, यानी जनवरी के लास्ट मंथ में या फरवरी के फर्स्ट मंथ में आ जाता है, फर्स्ट वीक में आ जाता है स्कॉलरशिप। सर मेरा B04 की फ़र्स्ट लिस्ट पर रोल नंबर शो नहीं कर रहा है, क्या सेकेंड लिस्ट में होगा? देखिए, अगर शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका नहीं हुआ है, वेटिंग में भी नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ ही नहीं है। हाँ, हो सकता है सीट खाली रहे तो आप उसमें जाकर कर सकते हैं स्पॉट रजिस्ट्रेशन। एक ही सवाल बार बार पूछ। सर हॉस्टल के लिए कोई रिटर्न एग्ज़ाम, देखिए हॉस्टल के लिए कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की वजह से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा जामिया हॉस्टल का, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर हॉस्टल आपको मिलेगा। उसका प्रोसेस क्या होता है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। सर सिलेबस के ऊपर पूछता था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो है जामिया JMI.ac.in पर है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत खूब, जल्द बस, ठीक है आगे बढ़िए। सर हम लोग इस साल JMI डिप्लोमा सेल्फ फाइनेंस में से ही, तो हम लोगों का क्या होगा? अगर आप सेल्फ फाइनेंस से हैं, सेल्फ फाइनेंस आपको चाहिए, अच्छा ठीक है, सेल्फ फाइनेंस अगर आपको चाहिए तो अभी आप वेट कर लीजिए। आई हैव वॉश माई स्लिप, व्हाट कैन आई डू इंटरव्यू? सर वीडियो बना दो, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये तो पहले का पोस्ट है काफ़ी तकरीबन। स्पोर्ट्स ट्रायल के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? अब तो स्पोर्ट्स का रिज़ल्ट भी आ गया है। सर मैं जामिया डिप्लोमा का न्यू स्टूडेंट हूँ, तो क्या स्पोर्ट्स ट्रायल पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मेरे पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जी नहीं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप स्पोर्ट्स के नहीं जा सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, अगर आपको प्लेसमेंट जामिया से नहीं भी होता है तो आप बाहर में आराम से 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कंप्यूटर से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो समझिए कि आप नौकरी जो है आपकी रखी हुई है। तो ये रहा आपका जो कमेंट सेक्शन है, अगर आपको पसंद, ये BBA का एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ JK, ये तो मैं इनको बता भी चुका हूँ। एक आता है जम्मू कश्मीर का आता है, JK का मतलब होता है जम्मू कश्मीर, और KM का मतलब डिस्टेंस कोटा, यानी जैसे आप दिल्ली से कितनी दूरी पर है, यानी अगर आप ये 2000 के करीब में है तब आपको डिस्टेंस कोटा मिलेगा, और जम्मू कश्मीर का तो वो तो खैर उनका सिटीजन है वहाँ का, तो उस हिसाब से मिलेगा। अगर OBC है तो आपको OBC में मिलेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम में भी मिलेगा, मुस्लिम OBC में भी मिलेगा। ठीक है, NCC कोटा पर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, जी हाँ बिल्कुल मिलता है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपका रहता है। हाँ, CVT से अगर आएंगे तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है वहाँ पर। जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़। जामिया डिप्लोमा सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट कब आएगा? तकरीबन अभी टाइम है आने में। जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 3rd लिस्ट ये आ चुका है, ये सब पहले का है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको भी कोई कमेंट है तो आप करिए, बिल्कुल हम उसको रिप्लाई भी देंगे, और हो सकता है हम वीडियो के फॉर्म में बताएंगे।